हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटा देता है तथा उसकी जगह स्वयं ले लेता है। उसे क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैंने परिभाषा लिखी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब उसे हटा देता है उसके स्थान से तथा उसका स्थान स्वयं ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। जो आयरन वाला जो तत्व है, ये आयरन जो तत्व है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, उसका स्थान स्वयं ले लेगा। तो जाएगा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, ये यहाँ जाएगा कॉपर। जैसे यहाँ पे Na2SO4 BaCl2 है, तो यहाँ जो SO4 है ये वाला और ये Ba जो है, Ba Na2 को हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा? BaSO4 और NaCl, 2NaCl हो जाएगा। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन का प्रूफ ग्रेफाइट होता है, जब ग्रेफाइट को हवा के साथ दहन कराते हैं तो क्या होता है? उसमें से ऊष्मा निकलती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, कार्बन के अप्रूव ग्रेफाइट का दहन करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे कार्बन, ये क्या है? ग्रेफाइट प्लस O2 क्या हवा के साथ इसकी क्या करते हैं? दहन कर दिया, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसके बाद है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। क्या होता हो? ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखो, जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या होना? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्या है? ये ऊष्मा का यहाँ अवशोषण हो गया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें आया अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ या तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। तो इन अभिकारकों के बीच, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इन अभिकारकों के बीच ये जो आयन है, ये जो प्लस माइनस के जो चार्ज होते हैं, ये जो आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना तथा हाइड्रोजन की कमी हो जाना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे MnO2 में क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन क्या हो गई? वृद्धि। इसमें क्या करा? MnCl2 प्लस Cl2 2H2O जल बना देते हैं। जैसे Na में Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, Na के Na प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्या करा? उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसने ले लिया, इसलिए प्लस हो जाता है। अपचयन क्या है? अपचयन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एग्जांपल है ZnO प्लस C। इसमें क्या होगा? Zn प्लस C हो गया, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कमी। तो कमी होने के बाद Zn में से ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा? CO के पास।
जैसे Na+O2, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, Na2O हो जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या मतलब है, जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे 2I, इस पे चार्ज माइनस का प्लस Cl2, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। इस पे जो ग्रहण करता है उस पे माइनस का आता है, और जो दान करता है उस पे प्लस का आता है। यहाँ क्या ग्रहण करा तो 2Ci पे माइनस प्लस I2 बन जाएगा। उसके बाद है अपचायक। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, क्या कहते हैं, उसे अपचायक कहलाता है। क्या कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन पे 3+ का चार्ज है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए। यहाँ क्या 2 आयोडीन, आयोडीन ने मतलब क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जो दान करता है उस पर प्लस का चार्ज आता है, और जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसने ग्रहण कर लिया, तो क्या करा, इसको दान कर दे, तो यहाँ क्या 2Fe2+, और यहाँ पे क्या हो गया, I2 बन जाता है। उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे Zn+CuSO4, ये बन जाएगा ZnSO4+Cu। यहाँ पे Zn ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, किसे, Cu2+ को, किसको, Cu2+। Zn यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वो उस पे क्या आता है, प्लस का चार्ज, और जो नहीं करता है उस पे क्या, जो ग्रहण करता है उस पे क्या आता है, माइनस का चार्ज। उसके बाद है संक्षारण। संक्षारण ये भी एक ऑक्सीकरण का ही प्रभाव होता है। ऑक्सीकरण का प्रभाव मतलब कैसे, जैसे संक्षारण, संक्षारण मतलब क्या, संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज का खराब हो जाना। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की उपस्थिति में नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे कोई धातु लिया, क्या लिया, धातु से लोहा ले लिया, क्या लिया, लोहा, लोहे को बाहर पड़ा रहने देंगे हवा में, हवा की उपस्थिति में, और कभी कभी ओस की बूंदे या पानी बरसात वगैरह, या फिर उसमें नमी होती है, तो क्या होता है, उस पर जंग आने लगता है, क्या आने लगता है, जंग। जंग आने को ही क्या कह देते हैं, संक्षारण कह देते हैं। या फिर चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना भी क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। उसके बाद है विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के ऑक्सीकरण के कारण, तेल या वसा के ऑक्सीकरण के कारण मंद मंद परिवर्तन से उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे सब्जी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, जब उसको सब्जी को बना के रख देंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें ऑक्सीकरण होने लगेगा, और जब ऑक्सीकरण होने लगता है तो उसका जो सब्जी का स्वाद है और जो टेस्ट है और जो उसमें गंध होती है, खुशबू, वो बदल जाती है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसके बचाव है, बचाव में क्या होता है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, वायुरोधी पात्र में, वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। दूसरा बचाव क्या है, पके हुई फल या सब्जी को, पकी सब्जी को सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, वरना तो वो क्या होती है, खराब हो जाती है, नहीं रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपके अच्छे समझ में आया होगा, और ये कक्षा 10 का लेक्चर दूसरा है, चैप्टर पहला, जो कि कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।